नमस्कार दोस्तों, इस क्विक फैक्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जावा वर्चुअल मशीन JVM की आर्किटेक्चर को समझेंगे और जानेंगे कि ये कैसे काम करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। JVM की आर्किटेक्चर कई महत्वपूर्ण घटकों से मिलकर बनी होती है, जिनमें क्लास लोडर, रन टाइम डेटा एरियाज और एग्जीक्यूशन इंजन शामिल हैं। ये सभी घटक मिलकर JVM जावा वर्चुअल मशीन की कुशलतापूर्वक दर्शाता है, जिसमें दिखाया गया है कि क्लास फाइलें किस प्रकार लोड की जाती हैं, प्रोसेस की जाती हैं और मेमोरी तथा एग्जीक्यूशन सिस्टम के माध्यम से निष्पादित एग्जीक्यूट की जाती हैं। यहाँ हम JDK, JRE और JVM के बीच के संबंध को देखते हैं। JDK एप्लीकेशन बनाने के लिए आवश्यक टूल्स प्रदान करता है। JRE उन एप्लीकेशन को चलाने का वातावरण उपलब्ध कराता है। JVM प्रोग्राम के वास्तविक निष्पादन, जिनमें क्लास लोडर सबसिस्टम, रन टाइम डेटा एरियाज और एग्जीक्यूशन इंजन शामिल हैं। एग्जीक्यूशन इंजन में इंटरप्रेटर, JIT कंपाइलर और गार्बेज कलेक्टर मिलकर जावा प्रोग्राम को तेज और कुशलतापूर्वक चलाते हैं। JVM की आंतरिक संरचना, एनाटॉमी ऑफ JVM में कई महत्वपूर्ण घटक मिलकर कार्य करते हैं। ये घटक बाइट कोड को लोड और सत्यापित वेरीफाई करने, मेमोरी का प्रबंधन करने तथा नेटिव एप्लीकेशंस के साथ संपर्क स्थापित करने का कार्य करते हैं। JVM का रन टाइम सिस्टम प्रोग्राम को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए स्टैक और हीप जैसी विशेष मेमोरी एरिया आवंटित एलोकेट करता है। ये चित्र दर्शाता है कि JDK के अंदर JRE और JVM शामिल होते हैं। ये जावा प्रोग्राम के विकास, डेवलपमेंट और निष्पादन एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक संपूर्ण वातावरण को प्रदर्शित करता है। ये प्रक्रिया जावा के सोर्स कोड से शुरू होती है। सबसे पहले सोर्स कोड को कंपाइल करके बाइट कोड में बदला जाता है। इसके बाद JVM अपने आंतरिक घटकों, इंटरनल सबसिस्टम्स की सहायता से इस बाइट कोड को प्रोसेस करके प्रोग्राम को निष्पादित एग्जीक्यूट करता है। *** हिंदी अनुवाद प्रेजेंटेशन के लिए ***। ये प्रक्रिया बहुत सरल है। सबसे पहले जावा के सोर्स फाइल्स को जावा कंपाइलर द्वारा बाइट कोड में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद JVM इस बाइट कोड को मशीन कोड में बदलकर प्रोग्राम को निष्पादित एग्जीक्यूट करता है। ये फ्लो चार्ट जावा प्रोग्राम की कार्यप्रणाली को दर्शाता है। इसमें दिखाया गया है कि क्लास लोडर और मेमोरी एरिया मिलकर एग्जीक्यूशन इंजन को सहायता प्रदान करते हैं, जिससे जावा प्रोग्राम अपने पूरे जीवन चक्र लाइफ साइकिल के दौरान सही और कुशलतापूर्वक निष्पादित होता है। इस आर्किटेक्चर में JVM गार्बेज कलेक्टर, क्लास लोडर और एग्जीक्यूशन इंजन के बीच समन्वय स्थापित करता है। ये सभी मिलकर मेमोरी और अन्य संसाधनों का प्रबंधन करते हैं तथा जावा प्रोग्राम के कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करते हैं। कंपाइल होने के बाद बाइट कोड JVM में प्रवेश करता है, जहां सबसे पहले उसकी जांच वेरिफिकेशन की जाती है। इसके बाद उसे निष्पादन एग्जीक्यूशन के लिए तैयार किया जाता है और जस्ट इन टाइम JIT कंपाइलर उसे मशीन कोड में बदलकर तेजी से चलाने में मदद करता है। JVM का लैंग्वेज सबसिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि रन टाइम डेटा एरियाज और एग्जीक्यूशन इंजन आपस में प्रभावी ढंग से कार्य करें, जिससे जावा प्रोग्राम स्थिर, स्टेबल और सुचारू रूप से चलता रहे। अंत में ये संपूर्ण आर्किटेक्चर JVM के सभी प्रमुख भागों को एक साथ दर्शाता है। इसमें क्लास लोडिंग से लेकर नेटिव मेथड इंटरफेस JNI तक के सभी घटक शामिल हैं, जो मिलकर जावा एप्लीकेशन को सफलतापूर्वक चलाना संभव बनाते हैं। ये स्लाइड JVM की मुख्य आर्किटेक्चर को दर्शाती है। इसमें क्लास लोडर सबसिस्टम, रन टाइम डेटा एरियाज और एग्जीक्यूशन इंजन जैसे प्रमुख घटकों को प्रदर्शित किया गया है, जो मिलकर जावा प्रोग्राम को सफलतापूर्वक चलाते हैं। यहाँ हम जावा के सोर्स कोड से बाइट कोड बनने की प्रक्रिया और उसके बाद बाइट कोड के जावा वर्चुअल मशीन JVM में पहुंचकर प्रोसेस होने की पूरी प्रक्रिया को देखते हैं। यह चित्र क्लास लोडर, रन टाइम डेटा एरियाज और एग्जीक्यूशन इंजन के बीच होने वाले कार्य और उनके आपसी संबंध को विस्तार से समझाता है। राइट वंस रन एनीवेयर वोरा का सिद्धांत JVM की वजह से संभव होता है। JVM जावा बाइट कोड को विंडोज, लाइनक्स और मैकओएस जैसे विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाने योग्य बनाता है, जिससे एक ही जावा प्रोग्राम बिना किसी बदलाव के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चल सकता है। मेमोरी प्रबंधन, मेमोरी मैनेजमेंट JVM का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये चित्र दिखाता है कि गार्बेज कलेक्टर हीप मेमोरी में मौजूद उन ऑब्जेक्ट्स की पहचान करता है जिनका अब कोई उपयोग नहीं है और उन्हें हटाकर मेमोरी को खाली कर देता है।
अब हम JVM के वातावरण, एनवायरनमेंट और इसकी आंतरिक कार्यप्रणाली इंटरनल ऑपरेशनल फ्लो के बारे में विस्तार से समझेंगे। ये चित्र JVM के रन टाइम डेटा एरियाज और वर्चुअल मशीन के एग्जीक्यूशन घटकों, एग्जीक्यूशन कंपोनेंट्स की संरचना को और स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ये बताता है कि ये सभी भाग मिलकर जावा प्रोग्राम के निष्पादन को प्रभावी और सुचारू बनाते हैं। अब हम JVM के उन प्रमुख सबसिस्टम्स को विस्तार से समझेंगे जो जावा एप्लीकेशन के प्रदर्शन, परफॉर्मेंस और स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। JVM के विभिन्न घटकों के आपसी संबंध को समझने से हमें ये पता चलता है कि जावा कोड को सुरक्षित, सेफली और कुशलतापूर्वक एफिशिएंटली कैसे निष्पादित एग्जीक्यूट किया जाता है। JVM की जटिल आंतरिक संरचना, इंटरनल आर्किटेक्चर ही डेवलपर्स को ऐसा जावा कोड लिखने की सुविधा देती है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बिना किसी बदलाव के एक समान रूप से कार्य करता है। अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हुए क्लास लोडर और एग्जीक्यूशन इंजन की महत्वपूर्ण भूमिकाओं का संक्षिप्त पुनरावलोकन रिकैप करेंगे। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको जावा वर्चुअल मशीन JVM और उसके महत्वपूर्ण घटकों के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। इन मूलभूत अवधारणाओं को समझना हर जावा डेवलपर के लिए बेहद आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमें फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। फोल्डेड हैंड्स।